दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं 6 फुट का हूँ। मैं उड़ीसा में रहता हूँ। मैं दिखने में काफ़ी अच्छा हूँ। मैं जॉब की तैयारियाँ कर रहा हूँ, इसलिए मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। मैं जब से दिल्ली आया था तब से मैं अपने परिवार के पास से पैसे मांग रहा था, क्योंकि मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली थी। इसलिए मैंने ट्यूशन करवाना शुरू किया, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत खर्चा निकल सके। मैंने अपने पड़ोस में ट्यूशन करवाना शुरू किया। जिस घर में मैं ट्यूशन करवाता हूँ वह लोग काफ़ी अमीर हैं। उसकी ओर से मुझे काफ़ी अच्छी फीस मिलती है। वहाँ एक भाभी है, उसका नाम मनाली है। वह 29 साल की है। उसका एक बेटा है, वह 4th क्लास में पढ़ाई करता है। उनके पति बिजनेसमैन हैं। वह दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन भाभी की बात कुछ अलग ही है। मैं भाभी की बात करूँ तो वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। उसकी ऊंचाई 5 फीट है। वह मक्खन की तरह मुलायम है। घर में वह शर्ट और कैपरी ही पहनती थी। जब भी वह निकलती थी तब मेरी नज़र उन पर पड़ती थी। भाभी और मेरे बीच कभी कभी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। कभी व्हाट्सएप पर जोक्स की भी आप-ले हो जाती थी। एक दिन मैं उनके घर पर ट्यूशन दे रहा था। तभी वह सब्जी खरीदने के लिए गई थी। तभी अचानक से ज़ोरदार बारिश शुरू हुई। वह भीगकर घर वापस आई। उनके सारे कपड़े गीले हो गए थे। मैंने उनको देखा, इसलिए उसने मेरा ध्यान हटाने के लिए थोड़ी खांसी खाई। फिर मैंने उसके सामने स्माइल किया और कहा कि आप भीग गए हो, आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। फिर उसने मेरे सामने स्माइल किया। फिर वह नाइटी पहनकर बाहर आ गई। फिर उसने मेरे लिए चाय बनाई। फिर हम दोनों चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने घर जाकर देखा तो मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया हुआ था। मैंने मैसेज पढ़ा तो वह भाभी का था। मुझे लगा कि शायद भाभी का मूड आज अच्छा है। फिर हमने बात करना शुरू किया। बातें करते करते हम इतने आगे बढ़ गए कि आपको क्या बताऊं। फिर हमारी बात आगे बढ़ने लगी। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे मैं भाभी के घर जाकर मैंने डोरबेल बजाया। उसने दरवाज़ा खोला और वह कहने लगी कि आज मेरा बेटा घर पर नहीं है। इसलिए मैंने भाभी को मजाक में कहा कि मैं आज आपका ट्यूशन देने के लिए आया हूँ। फिर उसने मेरे सामने स्माइल किया और वह मुझे अंदर ले गई। कमरा बंद करके वह मेरे साथ बातें करने लगी। बातें करते हुए हम एक दूसरे के सामने देख रहे थे। फिर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद हमने क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया। वह भी क्रिकेट खेलने में मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर हमने 3 घंटे तक क्रिकेट मैच खेला। फिर यह हमारा रोज़ का काम हो गया था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।